तो आज था WWE क्राउन जूल 2025 जो एंड हो गया है और शो पर बहुत ही बड़े धमाके देखने को मिले क्योंकि जे ऊसो ने अटैक किया रोमन रेंस के ऊपर, जिसके चलते ब्रोंसन रीड ने हरा दिया है रोमन रेंस को। और साथ ही शो पर एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना के बीच बहुत ही ज्यादा धमाकेदार मैच हुआ। और इसके अलावा फाइनली शो पर सेथ रोलिंस ने हरा दिया है कोडी रोड्स को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में WWE क्राउन जूल 2025 में हुए सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो शो का पहला ही मैच देखने को मिला ट्रैवल चीफ हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंस वर्सेस ब्रोंसन रीड का मैच। और ये मैच एक स्ट्रीट फाइट मैच था, जिसके बाद मैच शुरू होते ही रोमन रेंस ने मुक्कों की बारिश करना शुरू की ब्रोंसन रीड के ऊपर, ड्राइव आई लगाया और रिंग साइड पर ले जाकर रोमन रेंस ने धोना शुरू किया ब्रोंसन रीड को। क्राउड के बीच भी जाकर रोमन रेंस ने मारा ब्रोंसन रीड को। इसके बाद रोमन रेंस ने क्रिकेट बैट निकाला और उसी बैट के साथ धुलाई की रोमन रेंस ने ब्रोंसन रीड की। इसके बाद रोमन रेंस ने माइक उठाया और अपने आप को एक्नॉलेज करने के लिए कहा WWE क्राउड को, जिसके बाद कैंडो स्टिक का भी यूज देखने को मिला रोमन रेंस की तरफ से। लेकिन इसके बाद ब्रोंसन रीड भी स्टील स्टेप्स और स्टील चेयर के साथ मारना शुरू करते हैं रोमन रेंस को, लेकिन रोमन रेंस भी स्टील चेयर के ऊपर समोन ड्रॉप लगा देते हैं ब्रोंसन रीड के ऊपर, जिसके बाद रॉक बॉटम भी लगाया ब्रोंसन रीड ने रोमन रेंस के ऊपर। पिन करने की ट्राई करते हैं लेकिन रोमन रेंस किक आउट करते हैं, जिसके बाद रोमन रेंस ने सुपरमैन पंचेस लगाना शुरू किए और रिंग साइड पर स्पीयर मारने की तैयारी की रोमन रेंस ने। और जैसे ही स्पीयर मारने गए रोमन रेंस, आउट ऑफ नोवेयर ब्रोन ब्रेकर वहां पर आए और उन्होंने जोरदार का स्पीयर दे मारा रोमन रेंस को, जिसके बाद ब्रोंसन रीड के साथ मिलकर ब्रोन ब्रेकर ने रोमन रेंस को अनाउंसर टेबल के आर पार कर दिया। जिसके बाद एक बार फिर से टेबल के आर पार करने की ट्राई की ब्रोंसन रीड और ब्रोन ब्रेकर ने रोमन रेंस को, लेकिन तभी वहां पर जिम यूसो और जे ऊसो आ गए। दोनों ने मिलकर डबल सुपर किक लगाई ब्रोंसन रीड और ब्रोन ब्रेकर के ऊपर और अपना फिनिशर 1D लगाया ब्रोंसन रीड के ऊपर और ब्रोन ब्रेकर के ऊपर, लेकिन ब्रोन ब्रेकर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने स्पीयर मार के बैरिकेड के आर पार कर दिया जिमी ऊसो को, जिसके बाद रोमन रेंस मैच में वापस आए और वो सुपरमैन पंच लगाते हैं ब्रोन ब्रेकर और ब्रोंसन रीड के ऊपर, लेकिन तभी जे ऊसो स्पीयर मारने की ट्राई करते हैं ब्रोंसन रीड के ऊपर। ब्रोंसन रीड साइड पर हटे और वो स्पीयर जाकर लगा रोमन रेंस को। रोमन रेंस टेबल के आर पार हो गए, जिसके बाद ब्रोन ब्रेकर ने जे ऊसो के ऊपर स्पीयर लगाया और ब्रोंसन रीड ने सुनामी लगा दिया रोमन रेंस के ऊपर और रोमन रेंस को पिन कर दिया, जिसके चलते ब्रोंसन रीड इस मैच को जीत गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, रोमन रेंस को हार का सामना करना पड़ा और एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की ब्रोंसन रीड ने रोमन रेंस के अगेंस्ट, जिसके बाद ब्रोंसन रीड, पॉल हेमन और ब्रोन ब्रेकर वहां से चले गए। लेकिन रिंग में पूरी टेंशन देखने को मिली रोमन रेंस की जिम यूसो और जे ऊसो के साथ, जिसके बाद रोमन रेंस भी गुस्से के साथ अपनी उला फाला को उठाया वहां से चले गए। जे ऊसो भी गुस्से के साथ वहां से चले गए और रिंग में अकेले बचे जिमी ऊसो। तो ऐसे करके रोमन रेंस को एक बहुत ही बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद WWE चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस वर्ल्ड चैंपियन स्टेफनी वकेर के बीच मैच देखने को मिला WWE क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो ये मैच ज़्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन मैच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का एक्शन देखने को मिला दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से और काफ़ी क्लोज किक आउट किए दोनों ही सुपरस्टार्स ने। टिफनी स्ट्रैटन की तरफ से हाई फ्लाइंग एक्शन देखने को मिला, लेकिन इसके बाद मैच
में डोमिनेट करना शुरू किया स्टेफनी वकेर ने। वो अपना वही डेविल किस लगाती हैं टिफनी स्ट्रैटन के ऊपर और इन दी एंड अपना फिनिशर लगा के टिफनी स्ट्रैटन को पिन कर दिया स्टेफनी वकेर ने, जिसके चलते इस मैच को जीत लिया स्टेफनी वकेर ने और वो बन गई हैं WWE क्राउन जूल चैंपियन। जिसके बाद ट्रिपल एच रिंग में आए, वो क्राउन जूल चैंपियनशिप पकड़ाते हैं स्टेफनी वकेर को और इन दी एंड रिंग के बीचों बीच स्टैंड टोल देखने को मिला स्टेफनी वकेर की तरफ से WWE क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन इसके बाद शो पर आया द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना का मैच। सबसे पहले एजे स्टाइल्स अपने टी आने वाले गियर में आए, यानी कि वो चड्डी में रिंग में आए, जिसके बाद जॉन सीना रिंग में आए और मैच बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, क्योंकि जैसा इस मैच को होना था वैसा ये मैच गया। मैच की शुरुआत में दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर पंचेस थ्रो किए, लेकिन इसके बाद जॉन सीना 5 नकल शफल लगाते हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर। लेकिन इसके बाद जॉन सीना ने एक एक करके सभी लेजेंड्स को ट्रिब्यूट देना शुरू किया, क्योंकि सबसे पहले द मिज का फिनिशर स्कल क्रशिंग फिनाले लगाया जॉन सीना ने, जिसके बाद क्रिस जेरिको का फिनिशर वॉल ऑफ जेरिको लगाया एजे स्टाइल्स के ऊपर और इसके अलावा रूसव का भी मूव लगाया। लेकिन एजे स्टाइल्स भी एंकल लॉक में डालते हैं जॉन सीना को और स्टाइल क्लैश लगाते हैं, लेकिन वहां से किक आउट किया जॉन सीना ने, जिसके बाद जॉन सीना ने ब्रे वाइट का फिनिशर सिस्टर एबिगेल लगाया एजे स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन वहां से किक आउट किया एजे स्टाइल्स ने। लेकिन ब्रे वाइट का फिनिशर लगाने के बाद जॉन सीना बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाई दिए। इसके बाद रैंडी ओटन का विंटेज डीडीटी और आरकेओ भी लगाया जॉन सीना ने एजे स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन एजे स्टाइल्स ने लगातार किक आउट किया, जिसके बाद 619 और पैडिग्री लगाने की ट्राई की जॉन सीना ने एजे स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन एजे स्टाइल्स ने काउंटर किया और शॉन माइकल्स का फिनिशर स्वीट चैन म्यूजिक लगाया जॉन सीना के ऊपर, जिसके बाद एजे स्टाइल्स ने अपना फिनिशर फिनोमिनल फोरआर्म लगा के पिन करने की ट्राई की, लेकिन जॉन सीना ने किक आउट किया, जिसके बाद जॉन सीना ने चोक स्लैम लगाया अंडरटेकर का और इन दी एंड अंडरटेकर का ही फिनिशर टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाया और अपना फिनिशर एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा के जॉन सीना ने पिन कर दिया एजे स्टाइल्स को, जिसके चलते जॉन सीना ने इस मैच को जीत लिया। मैच के बाद जॉन सीना और एजे स्टाइल्स दोनों ही बहुत ही ज्यादा इमोशनल दिखाई दिए। दोनों ने ही एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे का हैंड रेस किया और इन दी एंड रिंग के बीचों बीच स्टैंड टोल देखने को मिला जॉन सीना की तरफ से और मैच बहुत ही ज्यादा इमोशनल और कमाल का रहा, जहां पर जॉन सीना ने हराया एजे स्टाइल्स को। इसके बाद शो पर इयो स्काई और रिया रिप्ली वर्सेस आस्का और कायरी सेन के बीच टैग टीम मैच देखने को मिला। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में डोमिनेशन देखने को मिली आस्का और कायरी सेन की तरफ से, क्योंकि दोनों ने मिलकर इयो स्काई को टैग नहीं देने दिया। लेकिन जैसे ही रिया रिप्ली रिंग में आई तो रिया रिप्ली ने डोमिनेट करना शुरू किया इस मैच में और इसके अलावा मैच में इयो स्काई की तरफ से हाई फ्लाइंग एक्शन भी देखने को मिला। लेकिन मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकला जब रिया रिप्ली ने अपना फिनिशर रिपटाइल लगाया कायरी सेन के ऊपर और इयो स्काई ने मून सोल्ट लगा के कायरी सेन को पिन कर दिया, जिसके चलते इयो स्काई और रिया रिप्ली ने इस टैग टीम मैच को जीत लिया। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर हमें WWE
WWE चैंपियन कोडी रोड्स वर्सेस वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रोलिंस के बीच मैच देखने को मिला WWE क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत से ही सेथ रोलिंस बहुत ही ज्यादा सीरियस थे, जिसके बाद ये मैच शुरू हुआ और मैच की शुरुआत में ही कोडी रोड्स और सेथ रोलिंस दोनों ने ही अपना अपना फिनिशर लगाया एक दूसरे के ऊपर, लेकिन दोनों की तरफ से क्लोज किक आउट देखने को मिला। इसके बाद कोडी रोड्स ने मिडल रोप से क्रॉस रोड लगाया सेथ रोलिंस के ऊपर, लेकिन सेथ रोलिंस ने भी वहां से किक आउट किया और इसके अलावा कोडी रोड्स ने कोडी कटर और बायोनिक एल्बो भी लगाई। सेथ रोलिंस की तरफ से बकल बॉम्ब और पावर बॉम्ब देखने को मिला। लेकिन बात करें मैच के रिजल्ट के बारे में तो मैच का रिजल्ट कुछ इस तरह से निकला। जब सेथ रोलिंस ने अपने हाथ में कोडी रोड्स की तरफ से की हुई गिफ्ट वॉच को पहन लिया और कोडी रोड्स क्रॉस रोड लगाने लगे, लेकिन उसी वॉच के साथ जोर का पंच दे मारा कोडी रोड्स की छाती पे, जिसके बाद सेथ रोलिंस ने अपना फिनिशर स्टॉम्प मार के पिन कर दिया कोडी रोड्स को और फाइनली सेथ रोलिंस ने हरा दिया है कोडी रोड्स को और सेथ रोलिंस बन गए हैं क्राउन जूल चैंपियन। जिसके बाद ट्रिपल एच वहां पर आए और वो क्राउन जूल चैंपियनशिप पकड़ाते हैं सेथ रोलिंस को। स्टेफनी वकेर भी वहां पर आई और दोनों ही क्राउन जूल चैंपियंस की तरफ से रिंग में स्टैंड होल देखने को मिला और साथ ही सेथ रोलिंस ने एक छोटा सा प्रोमो भी कट किया जहां पर वो अपने आप को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं और इस तरह से एंड हुआ क्राउन जूल 2025, जो बहुत ही अच्छा शो रहा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।